कैसे हो? आई होप एवरीबडी इज डूइंग रियली गुड। हिस्ट्री शीटर चैनल पर एक बार फिर से तुम लोगों का स्वागत। मेरे पिछले कुछ काम को इतना सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आज एक और कठिन टॉपिक लेकर के आया हूं तुम लोगों के सामने। मैं बात करना चाह रहा हूं बच्चों, अरेबियन पेनिनसुला की। राइट, यहाँ पर 7 देश हैं। अरेबियन पेनिनसुला में मॉडर्न टाइम्स में देखोगे तो 7 देश हैं यहाँ पर। पहले तो जरा उनके बारे में हल्का सा लिस्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं किसी एक खास पे फोकस करूंगा। और जरा बात करते हैं बेटे। तो ये 7 जो देश हैं ये कौन कौन से हैं? ठीक है। यमन, ओमान, यूएई, बहरेन, कतर, कुवैत और सऊदी अरेबिया, ये 7 देश हैं। पहले तो इनको याद रखने का एक तरीका, बहुत सिंपल सा टेक्निक है, बता रहा हूं। याद रखने की कोशिश करना। एक सिंपल सा वर्ड है यू QBKS। ये इनका निमोनिक बन रहा है 7 देशों का। ठीक है। और इसको याद करने के लिए जो एक सेंटेंस के तौर पे याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो दैट यू कैन बी अ क्वीन, अ बेगर, अ किंग और अ सोल्जर। बस अगर ये एक सिंपल सा थॉट दिमाग में बैठा लोगे इस लाइन में तो याद हो जाएंगे। यू कैन बी अ क्वीन, अ बेगर, अ किंग और अ सोल्जर। कैसे भाई, ये कैसे बन रहा है? बात देखो, ऐसे समझना है इसको ना। अगर तुम अरेबियन पेनिनसुला के नीचे सदर्न साइड में वेस्टर्न तरफ से शुरू करोगे तो सबसे पहले पड़ेगा यमन। यमन जिसकी कैपिटल है सना। फिर उसके बाद आता है ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट। अच्छा, ओमान की एक बात मैं तुम्हें और थोड़ी सी बता दूं। ओमान का मैप अगर गौर से देखोगे कभी तो तुम्हें समझ में आएगा कि ओमान तो है ही है, इसका एक एनक्लेव है जो ऊपर यूएई में जाकर भी मिल रहा है, किनारे की तरफ, जिसको बोलते हैं बेटे मुसंदम पेनिनसुला। मुसंदम पेनिनसुला। ठीक है। तो ये हो गया, देखो मैंने क्या बताया। यमन, ओमान, उसके बाद आता है यूएई। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, नीचे से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यमन, ओमान और यूएई। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। तो YOU बन गया ना, यू। सो यू कैन बी अ क्वीन, अ बेगर और अ किंग और अ सोल्जर। कैसे मतलब? क्यू से बनता है, यूएई के ऊपर आता है तुम्हारा कतार। क्या आता है तुम्हारा? कतार, जिसकी कैपिटल है दोहा। कतार के ऊपर आता है तुम्हारा बहरेन। बहरेन की कैपिटल है मनामा। और बहरेन के ऊपर आता है कुवैत। और कुवैत के बाद आओगे तो जाहिर सी बात है सर्कल पूरा हो गया और मिल गया तुम्हें सऊदी, सऊदी अरेबिया, जिसकी कैपिटल है रियाद। तो इस तरह से देख लो ना क्या बना। यू, यमन, ओमान, यूएई, फिर बहरेन, आई एम सो सॉरी, फिर कतार, बहरेन, कुवैत और सऊदी अरेबिया। मैं एक मैप भी लगा दूंगा यहाँ पर, वीडियो फाइनल जब एडिट करूंगा तो उससे तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी रहेगी। ये अगर तुमने ध्यान रखा कि यू कैन बी अ क्वीन, अ बेगर, अ किंग और अ सोल्जर, तो तुम्हें ये 7 देश याद रहेंगे। ठीक है। आज के वीडियो में मेरा फोकस थोड़ा सा होने वाला है यूएई के मॉडर्न हिस्ट्री में। यूएई और इंडिया के ट्रेड संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर विजिट किया और इनको वहाँ पे काफ़ी अच्छी सफलता मिली और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया गया है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द हमारे दोनों देश जो यूएई और इंडिया हैं इनके जो ट्रेड हो रहा है ये $100 बिलियन की वैल्यू को क्रॉस करने वाला है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं तुम्हें इनके बारे में जरूर बताऊं। अच्छा देखो, एक बात, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और अरब की इस अरेबियन पेनिनसुला में ट्रेड आज से नहीं हो रहा है। ये ट्रेड हो रहा है बेटे 5000 साल पहले से। मैं ये कैसे कह सकता हूं? मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये ट्रेड इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से चल रहा है। कम से कम तब से तो चल ही रहा है, क्योंकि उसके तो हमें साक्ष्य मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? एक किंग है सारगोन ऑफ अक्कड़। सारगोन ऑफ अक्कड़ अकेडियन डायनेस्टी के किंग बताए जा रहे हैं, मेसोपोटामिया में थे ये। और इनकी कुछ इंस्क्रिप्शंस मिल रही हैं। इन्होंने कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं क्ले टैबलेट्स पे।
जिसमें ऐसा बता रहे हैं ये कि इनके वहां मेसोपोटामिया में शिप्स आती थी दिलमन से, मागन से और मेलूहा से। मेलूहा तो हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिलमन जानते हो क्या हुआ? दिलमन हुआ बहरेन। और मागन क्या हुआ जानते हो? मागन का स्कॉलर्स का मानना है कि मागन एरिया जो है ये ओमान, मॉडर्न डे ओमान और यूएई है। तो वहां से शिप्स इनके पास जा रही थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि इन एरियाज में काफी अच्छा एक क्या कहना चाहिए मुझे, हारमोनियस ट्रेड समन्वय चल रहा था एटलीस्ट 5000 ईयर्स से। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं फोकस करना चाहूंगा, आज का जो बचा हुआ मेरे संग तुम्हारा समय है, जो डेट हम लोग की साथ में चल रही है, इसको मैं फोकस करना चाहूंगा यूएई पर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एमिरेट का मतलब होता है, जैसे समझ लो इस्लामिक संदर्भ में समझ लो कोई एक गवर्नरेट, एक किसी प्रोविंस का गवर्नर, उसे कहते हैं एमिर या आमिर। और उसके गवर्नरेट को, उसके राज्य को कह रहे हैं एमिरेट। तो हम लोग को ऐसा कहा जा रहा है बेटा कि देखो, अगर मेडिवल टाइम्स की बात करें तो ये पूरा इलाका किसके कंट्रोल में रहा होगा? आई एम श्योर सम ऑफ यू जो ज्यादा परसेप्टिव हो गेस कर पा रहे होंगे, ऑटोमन्स के कंट्रोल में था ये। लेकिन ऑटोमन्स का कंट्रोल यहां पे बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं था, हल्का फुल्का ही था। धीरे धीरे ऑटोमन्स भी जानते हैं, उन्हें सिक मैन ऑफ द यूरोप कहा जाता है, तो उनका कंट्रोल भी जो है वो धीरे धीरे यहां के इलाकों से गायब हो रहा था। धीरे धीरे इनका कंट्रोल यहां से कम हो रहा था, ऑटोमन की शक्ति घट रही थी। यहां पर ये जो यूएई वाला रीजन है, यहां पे पोर्टुगीज भी पहुंच गए। पोर्टुगीज के बाद धीरे धीरे यहां पर तुम देखोगे कि करीब 1800 1790 1800 के आसपास अंग्रेज आने लग गए। इन्होंने इस पूरे इलाके में, ये जो अरेबियन पेनिनसुला का जो पूरा कोस्ट है, इसको कंट्रोल करना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने। यूएई में इस समय बहुत सारे शेख थे और उनके रूल चल रहे थे, जो मॉडर्न डे यूएई बन के आ रहा है, मैप में देख पा रहे होगे तुम। तो इसमें कई सारे शेख थे जिनका रूल चल रहा था। यहाँ पे 7 किंगडम हम लोगों को बताए जा रहे हैं, उनका नाम मैं एक बार अभी ले रहा हूं, आगे आगे धीरे जाकर के धीरे से और भी लेता रहूंगा शायद। तो मैं बता रहा हूं कि 7 किंगडम थे, अभी नाम नहीं ले रहा, नाम आगे जाके लेता हूं। तो ये 7 किंगडम यहां पर बताए जा रहे हैं, ठीक है। इनके वहां मोती, पर्ल्स जो होते हैं ना, डाइव करके ओशन से पर्ल निकालने का काम होता था बहुत ज्यादा, और ट्रेडिंग होती थी। इसके लिए ठीक ठाक इन्होंने पैसे जमा कर लिए थे इस इलाके में। अंग्रेजों ने इस एरिया को कंट्रोल करना शुरू किया, एंड दे वर एक्सट्रीमली perturbed by the piracy which was going on in this region। यहां पर पायरेसी, पायरेसी समझ रहे हो ना, समुद्री लुटेरे थे जो अंग्रेजी मालवाहक जहाजों के ऊपर अटैक करते होंगे, उन्हें लूटने की कोशिश करते होंगे। तो अंग्रेज इनसे काफी परेशान चल रहे थे, इस इलाके को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और इनको कंट्रोल करने की कोशिश यही बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हो रही थी, तो ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने धीरे धीरे 1820 के आसपास यहां पर नेवल मिशंस लॉन्च किए इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए, और यहां पर आके पायरेट्स को कंट्रोल में किया। शेखडम्स जो थे, जो शेख थे यहां पे आसपास, उनसे इन्होंने ट्रीटीज साइन करना शुरू करी। 7 बड़े शेखडम बताए जा रहे हैं जो शेखों के राज्य थे, 7 बड़े थे, उनके संग इन्होंने ट्रीटी साइन करी। इनको बोलते हैं ट्रूशियल स्टेट्स। ट्रूस, ट्रूस समझते हो ना, पीस, समझौता कर लिया उनसे इन्होंने, और उनको अपना प्रोटेक्टोरेट टाइप का बना लिया। ट्रूशियल स्टेट्स इनको कहा जा रहा है। ये 7 थे, ठीक है। इनके नाम क्या है, एक अब शायद सही मौका है बोलने का, मैं बोल रहा हूं, तुम में से कुछ लोग इसे पहचानेंगे। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, फुजैरा, और आखिरी जिसे कह रहे हैं रास अल खैमा। तो इस तरह से करके 7 शेखडम थे। अंग्रेज इनको कलेक्टिवली बोलते थे ट्रूशियल स्टेट, और इसमें 2 और जुड़े हुए थे जिन्हें कह रहे हैं बहरीन और कतार। इन सबको साथ में ब्रिटिशर्स मैनेज करने की कोशिश करते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे जब 20th सेंचुरी शुरू हुई,
तो दो बड़ी घटनाएं घटी। पहली बड़ी घटना तो यह घटी कि बेटा जापान में एक शख्स था जिसने आर्टिफिशियल पर्ल बनाने शुरू कर दिए, मैन मेड मोती बनने लग गए। तो इनका जो मोतियों का धंधा था वो धीरे धीरे बैठने लग गया इन किंगडम्स का। फिर वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकंड बड़ी घटना यह हुई कि 1950s और 1960s आते आते इन इलाकों में पेट्रोल, क्रूड ऑयल मिल गया। उसकी वजह से इनकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू और बढ़ गई। उसकी वजह से इनकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो थी वो और बढ़ गई। अच्छा, मैंने बताया ना कि ये अंग्रेजों ने इन्हें, इस पूरे इलाके को अपना प्रोटेक्टोरेट बना के रखा हुआ था, इंग्लिश सेना यहां पे मौजूद थी। बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, आई एम श्योर यू गाइस नो दिस, कि इंग्लैंड का जो ग्लोबल स्टैचर था वो काफी घट गया। इंग्लैंड वॉज नो लॉन्गर वेरी पावरफुल and England was not able to manage such huge military presence east of Suez Canal. स्वेज के पूर्वोत्तर इलाकों में ये अब मैनेज नहीं कर पा रहे थे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस, खर्चा ज्यादा हो रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने अनाउंस कर दिया, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई कमिंग डिसम्बर 1 दिसंबर 1971 ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू वॉक आउट ऑफ दीज क्रूशियल स्टेट्स। इन्होंने 1968 के आसपास ये अनाउंसमेंट कर दी कि 1971 दिसंबर में हम लोग यहां से हाथ जोड़ के नमस्कार करके निकलने वाले, अपना अपना देख लो शेख, अपनी अपनी देख। तो ये सारे जो क्रूशियल स्टेट थे ये घबरा गए कि भाई अब हम क्या करें, हमें कौन अब प्रोटेक्टोरेट की तरह रखेगा। ये बेचारे साइज में छोटे थे और अपनी ऑटोनॉमी, अपनी इंडिपेंडेंस बचाना चाहते थे। तो इन सब ने मिल बैठ के, ये जो 7 मैंने नाम बोले वो अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अम्मुल कुवैन, फुजैरा और रास अल खैमा, ये 7 और बहरीन और कतार, इन 9 लोगों ने मिल करके सोचा कि कुछ हम लोग मिल के बनाते हैं। बट बहरीन और कतार ये नहीं कर पाए कार्यक्रम को, मतलब ये पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाए क्योंकि इन लोग के अपने आपस के काफी बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे। सो बहरीन एंड कतार दे डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट शेखडम्स। ये आजाद हो गए पूरी तरह से। इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखेंगे, हम मिलके अपनी ऑटोनॉमी नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसे में जो बाकी बचे ट्रूशियल स्टेट्स थे, जो 7 ट्रूशियल स्टेट हैं जो बार बार मैं कह रहा हूं तुम्हारे सामने, इन 7 ने मिल करके, और इनको लीड कौन कर रहे थे जानते हो? इनको लीड कर रहे थे यूएई के शेख, अब आई एम सो सॉरी, यूएई के शेख नहीं, माफी चाहूंगा, इसको लीड कर रहे थे अबू धाबी के शेख, जिनका नाम बताया जा रहा है शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान। शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान, इन्होंने लीड किया ये पूरा कॉन्फ्रेंस को। और इन्होंने कहा कि भाई हम लोग मिल करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 6 लोग तैयार हो गए, 7 में से 6 तैयार हो गए। और इन लोगों ने 1 दिसंबर को अंग्रेज खाली किए इस इलाके को। 1 दिसंबर 1971 ब्रिटिशर्स लेफ्ट, और 2 दिसंबर 1971 को 7 में से 6 एमिरेट्स ये आपस में मिल गई और इन्होंने स्टैब्लिश किया यूएई। मात्र 2 महीने बाद 10 फरवरी 1972 को 7वीं एमिरेट भी मिल गई, और 7 मिलके अब बन गई हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनकी कैपिटल है अबू धाबी। ये 7 का नाम मैं एक बार फिर से ले रहा हूं, अबू धाबी जो कि सबसे बड़ी है, ठीक है, और इसकी कैपिटल भी अबू धाबी है, ठीक है ना, यूएई की कैपिटल भी अबू धाबी ही है। दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन और फुजैरा, ये थी 6 जो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स थी। और 2 महीने बाद आखिरी वाली ने भी इसको ज्वाइन किया जिसका नाम था रास अल खैमा। और ये 7 मिलके बन जाती हैं बेटे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ये काफी रिच कंट्री है इस समय, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू पीपल नो दिस। इनके पास काफी सारी ऑयल वेल्थ है और बड़ी स्ट्रेटेजिकली पोजीशंड है ये।
तो इनका ट्रेड जो है वेस्ट से भी और इधर ईस्ट से भी अच्छा खासा चलता रहता है। आई होप द वीडियो was useful for you. See you.